भी है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है। कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और यह देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के भी है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है। कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और यह देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के